दूसरा दिन आज जापान के दौरे को लेकर पीएम मोदी का पोस्ट, एक सार्थक यात्रा के दौरान सकारात्मक परिणाम। जापान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेशनल गवर्नेंस एसोसिएशन के साथ की बैठक। पीएम मोदी ने टोक्यो में 16 प्रांतों की गवर्नर्स से की मुलाकात। वाराणसी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन कार्यक्रम में सुनी लोगों की समस्याएं, फरियादों की समस्या सुनकर दिए समाधान के निर्देश। उत्तराखंड में आज भी भारी बारिश का अलर्ट, 3 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी। राज्य में बादल फटने से हुई भारी तबाही। जम्मू कश्मीर में आज भी मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी। जेएंडके में 1 सितंबर तक भारी बारिश का अलर्ट जारी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया दौरा। गाजीपुर जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया हवाई सर्वेक्षण। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की ओर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गाजीपुर जिले के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। मुख्यमंत्री ने हवाई जायजा लेकर बाढ़ की स्थिति का आकलन किया और राहत और बचाव कार्यों की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों को बाढ़ पीड़ितों की मदद में कोई भी ढिलाई न बरतने के निर्देश दिए। साथ ही राहत सामान, सुरक्षित ठिकानों और चिकित्सा सुविधाओं की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया। वाराणसी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने आम जनता से सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को जनता की शिकायतों के समाधान और पारदर्शी निस्तारण के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हर नागरिक को न्याय मिलना चाहिए और प्रशासन की जिम्मेदारी है कि किसी भी व्यक्ति को परेशानी का सामना न करना पड़े। जनता दर्शन में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और अपनी समस्याएं सीएम के सामने रखी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन के दौरान लोगों की समस्याएं सुनी, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को तमाम जरूरी दिशा निर्देश दिए और इसके साथ ही बता दें कि नागरिकों को न्याय दिलाने को भी कहा गया। बीजीएम इस पे दे दो। इसके साथ ही बता दें कि वाराणसी से एक खबर है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन के दौरान लोगों की समस्याएं सुनी और समाधान के निर्देश भी दिए। और इसके साथ ही बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को कहा कि नागरिकों की समस्या समय से उनका समाधान करना हमारी प्राथमिकता है और इसके साथ ही हर समस्याओं का मौके पर निस्तारण किया गया और बाकियों के लिए अधिकारियों को तमाम जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। वाराणसी से एक खबर है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन के दौरान लोगों की समस्याएं सुनी, नागरिकों को न्याय दिलाने पर जोर दिया गया। और इसके साथ ही बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने कुछ समस्याओं का मौके पे ही निस्तारण किया और इसके साथ ही अन्य समस्याओं के लिए अधिकारियों को तमाम जरूरी दिशा निर्देश दिए। वाराणसी से ये खबर है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन के दौरान लोगों की समस्याओं को सुना और अधिकारियों को तमाम जरूरी दिशा निर्देश दिए। और इसके साथ ही बता दें कि कुछ समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया गया, तो अन्य समस्याओं के लिए अधिकारियों को तमाम जरूरी दिशा निर्देश देते हुए जोर दिया गया कि लोगों की समस्याओं का निस्तारण करना हमारी प्राथमिकता है। और इसके साथ ही बता दें कि फरियादियों ने भी अपनी समस्याएं सीएम के समक्ष रखी। और इसके साथ ही वाराणसी से ये खबर है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन के दौरान लोगों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को समाधान के निर्देश दिए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बता दें कि जनता दर्शन के दौरान लोगों की समस्याएं सुनी और
इसके साथ ही तमाम ज़रूरी दिशा निर्देश दिए गए समस्याओं के निस्तारण के लिए। और बता दें कि जनता दर्शन के दौरान लोगों की समस्याएं सुनी गई। फरियादों ने अपनी समस्याएं सीएम के समक्ष रखी। जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने कुछ समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया, तो अन्य समस्याओं के लिए तमाम ज़रूरी दिशा निर्देश दिए गए। इसके साथ ही बता दें कि फरियादों की समस्याओं पर जोर देते हुए सीएम ने कहा कि लोगों की समस्याओं का निस्तारण करना हमारी प्राथमिकता है। और इसके साथ ही बता दें कि फरियादी सीएम के समक्ष पहुंचे, जहां अपनी तमाम समस्याओं को उन्होंने सीएम के समक्ष रखा। और इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिए। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। बता दें कि नोएडा दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं और इसके साथ ही ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का करेंगे निरीक्षण। नोएडा के फेज 2 में स्थित है बता दें कि राफे यूनिट परिसर, जहां और इसके साथ ही राफे मोहिब ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट परिसर पहुंचेंगे सीएम। और वीआईपी मूवमेंट को ध्यान में और रूट को डाइवर्ट किया गया है और तमाम व्यवस्था की गई है। गाजियाबाद में पुलिसकर्मियों की शहर भर में तैनाती की गई है और व्यापक इंतजाम किए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज नोएडा का दौरा है, अपने दौरे पर हैं। और इसके साथ ही बता दें कि गाजियाबाद में पुलिसकर्मियों की शहर भर में तैनाती की गई है, व्यापक इंतजाम किए गए हैं, रूट्स को डाइवर्ट किया गया। और इसके साथ ही बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ मौजूद रहेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा है नोएडा का। और इसके साथ ही अपने दौरे के दौरान और तमाम विशेष चीजें देखने को मिलेंगी। और इसके साथ ही प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं, प्रशासन अलर्ट मोड में है। गाजियाबाद में पुलिसकर्मियों की शहर भर में तैनाती की गई है ताकि कोई भी समस्या ना देखने को मिले। और इसके साथ ही रूट्स को डाइवर्ट किया गया है, आम लोगों को भी ध्यान में रखते हुए, ताकि आम लोगों को भी किसी तरह की परेशानी ना हो, रूट्स को डाइवर्ट किया गया है। और इसके साथ ही नोएडा दौरे पर है सीएम योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल होंगे। और इसके साथ ही बता दें कि रूट्स को डाइवर्ट किया गया है, तमाम व्यवस्था की गई है और प्रशासन एकदम अलर्ट है और चप्पे चप्पे पर पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। और इसके साथ ही बता दें कि अपने दौरे के दौरान तमाम अहम चीजें देखने को मिलेंगी। और इसके साथ ही बता दें कि सबकी बड़ी खबर है, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने नोएडा दौरे पर हैं। और इसके साथ ही बता दें कि तमाम व्यवस्था की गई हैं और गाजियाबाद में पुलिसकर्मियों की शहर भर में तैनाती की गई है। और इसके साथ ही बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज नोएडा दौरे पर हैं और वह सेक्टर आयोजित कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ बता दें कि इंजर और डिफेंस एरोस्पेस टेस्ट फैसिलिटी का उद्घाटन करेंगे। और ग्राफिक्स के जरिए से हम आपको बता रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ का आज नोएडा के दौरे पर हैं वो, जहां एरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर में और यह दौरा सुरक्षा और आधुनिक दृष्टिकोण से बेहद ही अहम माना जा रहा है। इस दौरे को लेकर यातायात पुलिस ने तमाम व्यवस्था की है और इसके साथ ही यातायात को लेकर डाइवर्ट्स किए गए हैं रूट्स और कंपनी की कार्यप्रणाली और तकनीक और उत्पादन क्षमता पे भी फोकस। और इसके साथ ही राफे कंपनी भारतीय और पुलिस बल के लिए ड्रोन मानव रहित यान के इंजन बनाती है। और इसके साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ आज अपने नोएडा के दौरे पर हैं। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अपने नोएडा के दौरे पर हैं। और इसके साथ ही बता दें कि फेज 2 में स्थित राफे यूनिट परिसर में और इसके साथ ही तमाम विशेष चीज़ें इस दौरे में देखने को मिलेंगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इस दौरे में शामिल होंगे। और इसके साथ ही बता दें कि तमाम व्यवस्था की गई हैं और पुख्ता इंतजाम किए
साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इसमें शामिल होंगे और आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने नोएडा के दौरे पर हैं। पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और इसके साथ ही बता दें कि तमाम व्यवस्था की गई हैं और सुचारू रूप से यातायात भी प्रभावी ना हो और आम नागरिकों को किसी भी तरह की परेशानी ना हो, व्यापक इंतजाम किए गए हैं। हेलो हेलो। इसके साथ ही बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अपने नोएडा के दौरे पर हैं और व्यापक इंतजाम किए गए हैं सुरक्षा के मद्देनज़र और इसके साथ ही तैयारी की गई है। इसके साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इसमें शामिल होंगे और बता दें कि कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया है और मिनट टू मिनट कार्यक्रम जारी किया गया है, जिसके मुताबिक उनका काफिला दोपहर हिडन एयरपोर्ट से रवाना होकर शाम तक वापस लौटेगा। द्वारा विशेष रूप से रक्षा और एरोस्पेस क्षेत्र में बता दें कि हो रहे इन्वेस्टमेंट और डेवलपमेंट को लेकर अहम माना जा रहा है। सीएम योगी का मिनट टू मिनट कार्यक्रम प्रशासन की ओर से जारी कर दिया गया है, जिसमें सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और इसके साथ ही बता दें कि ग्राफिक्स के जरिए से हम आपको बता रहे हैं, जहां केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी उनके साथ रहेंगे और राफे मोई ब्रॉन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट परिसर पहुंचेंगे दोनों, जहां एरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर में जाना और इसके साथ ही जाना जाता है। यह दौरा सुरक्षा और काफ़ी ज़्यादा अहम माना जा रहा है और इस दौरे को लेकर यातायात पुलिस ने भी रूट को डाइवर्ट किया है ताकि कोई परेशानी ना हो और दोनों नेताओं यहाँ लगभग 3 से 4 घंटे तक रहेंगे और कंपनी की कार्यप्रणाली, तकनीक और उत्पादन क्षमता को भी देखा जाएगा। इसी खबर पर रुक करेंगे हमारे संवाददाता प्रवीण बहल का। प्रवीण, क्या कुछ जानकारी है? जी, आपको बता दूं कि आज जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो है आज नोएडा में आ रहे हैं। ये करीब 3:40 पर जो है 113 में अपने हेलीपैड के जरिए जो है यहाँ पहुंचेंगे। उसके बाद जो है ये 3:55 पर जो है जो अस्सीकृत कंपनी है, जिसमें ड्रोन कंपनी है वो, और उसके अंदर पहुंच के शिरकत करेंगे। जी प्रवीण, सुरक्षा के मद्देनजर क्या क्या व्यापक इंतजाम किए गए हैं, कौन कौन से रूट्स को डाइवर्ट किया गया है ताकि आम लोगों को भी परेशानी ना हो? उसके लिए जो है जो नोएडा पुलिस ने है पूरी तरह से सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। नोएडा और साथ साथ में जो है कमिश्नर, जो नोएडा कमिश्नर है, उन्होंने भी करीब पूरी तरह तैयारी कर ली गई है और तकरीबन 2500 पुलिसकर्मी जो है सुरक्षा के लिए तैयार किए गए हैं और वहाँ पे जो तैनात है और चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है। जी प्रवीण, इस दौरे के बाद नोएडा उद्योग पर किस तरह का असर दिखेगा? बिल्कुल बता दें आपको कि इसमें जो है नोएडा प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण और यमुना प्राधिकरण के जो विकास कार्य हैं उसकी समीक्षा के लिए जो है सीएम जो है उसकी समीक्षा करेंगे और उसके बाद बिल्कुल जो है नोएडा में और जो विकास है और भी कई काम, विकास वाले काम होंगे। जी प्रवीण, इस दौरे के दौरान और क्या कुछ अहम देखने को मिल सकता है, क्योंकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इस दौरे में शामिल होंगे? जी बिल्कुल, रक्षा मंत्री भी आ रहे हैं। वो डीएनडी वाई रोड से आएंगे, जो सेक्टर 80 में जो है उनके साथ जो योगी शिरकत करेंगे और उसके बाद जो है करीब ये जो योगी आदित्यनाथ है, साथ में रक्षा मंत्री है, ये यमुना प्राधिकरण की अधिकारी के साथ जो है एक बैठक करेंगे। जी प्रवीण, क्या कुछ शेड्यूल रहेगा और कब तक सीएम योगी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नोएडा में रहेंगे और उसके बाद का क्या कार्यक्रम होगा? क्या सीएम योगी आदित्यनाथ संबोधन भी कर सकते हैं? जी, आपको बता दें कि आज करीब 4 बजे जो है ये नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना प्राधिकरण के जो सीईओ हैं उनके साथ एक बैठक करेंगे विकास कार्य को लेकर। उसके करीब 5-5:30 बजे जो है लखनऊ के लिए मुख्यमंत्री से रवाना हो जाएंगे। ठीक है प्रवीण, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। नोएडा में केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बता दें कि टेम्पर्ड ग्लास के लिए भारत के पहले विनिर्माण लिमिटेड का उद्घाटन किया है और यह कंपनी द्वारा स्थापित किया गया है। उसका उद्घाटन के बाद मीडिया से बातचीत में मंत्री वैष्णव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत देश में इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। उन्होंने बताया कि पिछले 11 वर्षों में इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन 6 गुना और निर्यात लगभग 8 गुना बढ़ा है।
साथियों, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग देश में बहुत बड़ी मात्रा में पिछले 11 वर्षों में बढ़ी है। इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन करीब 6 गुना बढ़ा है। इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट्स करीब 8 गुना बढ़ा है इन 11 वर्षों में। एक एक करके, चाहे मोबाइल हो, लैपटॉप हो, सर्वर्स हो, हार्डवेयर के दूसरे कंपोनेंट्स हो, राउटर्स हो, उन सब की मैन्युफैक्चरिंग भारत में स्टार्ट हुई है। और हर एक आप देखेंगे 1 बाय 1 सभी कंपोनेंट्स भारत में बनने लगे हैं। आज जो मोबाइल फ़ोन में यूज़ होने वाला टेम्पर्ड ग्लास कवर होता है, वो ये प्लांट का आज इनॉग्रेशन है। अब तक टेम्पर्ड ग्लास इंपोर्ट होते थे। इस प्लांट के यहाँ से मैन्युफैक्चर होने से करीब 2.5 करोड़ टेम्पर्ड ग्लास हर साल के भारत में बनने लगेंगे। खबर लखनऊ से है, जहां नगर विकास मंत्री सुरेश कुमार खन्ना बता दें कि क्षेत्र निरीक्षण पर निकले और उनके साथ साथ नगर निगम के अधिकारी भी मौजूद रहे। मंत्री ने सफाई व्यवस्था, जल निकासी और अन्य नगर सेवाओं की स्थिति का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। इसके साथ ही बता दें कि मंत्री ने जायजा लिया और बता दें कि तमाम जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए। नगर सेवाओं पर जांच के आदेश दिए गए। लखनऊ से एक खबर है, जहां जायजा लेने के बाद बता दें कि सफाई व्यवस्था पर सख्ती देखने को मिली, जहां निर्देश भी दिए गए। लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां AQTO का दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। अंतरिक्ष यात्री होंगे मुख्य अतिथि, राज्यपाल लेंगी कार्यक्रम में हिस्सा। इसके साथ ही AQTO इसरो के बीच होगा समझौता, मेधावियों को मिलेगा सम्मान। इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां लखनऊ से, और इसके साथ ही डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम तकनीक विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह 9 सितंबर को आयोजित होगा। इस बार समारोह में अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी कार्यक्रम में शामिल होंगी। समारोह के दौरान छात्रों को उपाधियां प्रदान की जाएंगी और मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया जाएगा। इसके साथ ही बता दें कि AQTO और इसरो के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता भी होगा, और जिससे अनुसंधान और तकनीकी सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। विश्वविद्यालय प्रशासन ने कार्यक्रम की तैयारियां शुरू कर दी हैं। लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां UPSSC में बता दें कि परीक्षा की डेट जारी कर दी गई है और 6 और 7 सितंबर को होगी परीक्षा। करीब 25 लाख अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे। तमाम व्यवस्था की गई हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां बता दें कि परीक्षा को लेकर व्यापक इंतजाम किए गए हैं और डेट जारी कर दी गई है। और इसके साथ ही 6 और 7 सितंबर को परीक्षा होगी। देवरिया जनपद के पथरदेवा विधानसभा क्षेत्र के नगर पंचायत कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने सपा विधायक पूजा पाल के पति राजू पाल की हत्या पर प्रतिक्रिया दी। मंत्री शाही ने कहा कि जो दलित पिछड़ों की बात करने वाली सरकार सपा थी, उसके साथ में राजू पाल की हत्या अतीक अहमद द्वारा करवाई गई थी, लेकिन सपा सरकार आरोपियों पर कार्रवाई नहीं कर सकी। उन्होंने बताया कि योगी सरकार ने मामलों में कार्रवाई करते हुए राजूपाल के हत्यारों को पकड़कर उनके हक में न्याय सुनिश्चित किया है। और अतीक अहमद ने उसकी पूजा पाल के पति की राजूपाल की हत्या कराई। पूजा पाल समाजवादी पार्टी की विधायक हुई, उनकी टिकट से चुनी गई, लेकिन समाजवादी पार्टी ने अतीक अहमद के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं किया। वो PDA की बात करते हैं, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक की बात करते हैं। पिछड़ों के साथ क्या दुर्व्यवहार वो करते हैं, जो कहते हैं उनके आज न्याय की तथाकथित बातों क्या करते हैं। पूजा पाल विधायक, समाजवादी पार्टी की विधायक रहने के बावजूद भी, उनकी सरकार रहने के बावजूद भी अतीक अहमद के खिलाफ कोई कार्रवाई, उतना टेक दिया समाजवादी पार्टी के लोगों ने। मऊ में बाहुबली मुख्तार अंसारी की पत्नी पर कानूनी शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। मऊ जिला कोर्ट से अफसाना अंसारी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया गया है और इसके साथ ही उन पर घोषित इनाम राशि को बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दिया गया।
जानकारी के मुताबिक गाजीपुर स्थित अफसाना अंसारी के पृथक घर पर पुलिस ने दबिश दी, लेकिन घर पर ताला मिलने के कारण कार्रवाई नहीं हो सकी। इसके बाद पुलिस ने मौके पर नोटिस भी चस्पा कर दिया है। इसके साथ ही बता दें कि अब फरार आरोपियों की सूची में शामिल कर दिया गया है और पुलिस उनकी तलाश में लगातार दबिश दे रही है। भारतीय क्रिकेटर करण शर्मा एक बार फिर अयोध्या पहुंचे हैं। यह उनका पिछले 1 महीने में तीसरा अयोध्या दौरा है। करण शर्मा अपने पूरे परिवार के साथ अयोध्या आए और रामलला के साथ ही हनुमानगढ़ी मंदिर में दर्शन और पूजन किया। करण शर्मा ने मंदिर में पूजा अर्चना कर परिवार के सुख समृद्धि की कामना की। अयोध्या दौरे के दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और श्रद्धालुओं ने भी क्रिकेटर के साथ मुलाकात की। खबर मुजफ्फरनगर से है, जहां वैष्णो देवी यात्रा के दौरान हुए भूस्खलन में बड़ा हादसा हो गया। इसमें मुजफ्फरनगर के रामपुरी मोहल्ले के 6 लोगों की मौत हो गई। सभी के शव जम्मू से रामपुरी पहुंचे तो इलाके में कोहराम मच गया। बताया गया है कि रामपुरी से 23 लोगों का ग्रुप यात्रा पर गया था और मृतकों में 2 सगे भाई और 4 मां बेटे भी शामिल हैं। तीन परिवार से गुजरे हैं, माँ बेटी। एक परिवार से माँ बेटी, एक परिवार से 2 भाई है छोटे छोटे। कब आप वहाँ पे पहुँचे थे और कब आपको बॉडी मिली? एक किशोरी लापता भी थी। जी वे मिल रही हमें। हमने डेड बॉडी ढूंढी, वहाँ पे बहुत सारी पड़ी थी, वहाँ पे उनमें से ढूंढी, वे मिल गई। किस तरह का मंजर था वहाँ पे? बहुत बुरा है जी। वहाँ नुई लस्से पड़ी थी, उसमें कमरे से में दे रखी थी, उसमें ढूंढते ला छाट ढूंढते जब लाए। एक ही मोहल्ले से 6 लाश एक साथ चिता मिलना इस तरह से मानते बहुत दुख की बात है जी। हम 2 बजे वहाँ पहुँचे, यहाँ से जालंधर ट्रेन में गए, फिर वहाँ से हम बस में गए, फिर टेम्पो में गए। उसके बाद वहाँ जाम मिला में 4.5 घंटे का। फिर हम दूसरी बस पकड़ी, फिर वहाँ 2 बजे हम पहुँचे। हमने हॉस्पिटल में फ़ोन करा, उन्होंने यहाँ 9 बजे आना, इससे पहले नहीं आना। फिर हम कटरा गए, मतलब यहाँ तो 9 बजे आना, तो हम कटरा चले गए, जो हमारे रेलवे थी उन्हें देखने के लिए। फिर वहाँ से 9 बजे हम यहाँ लिए, तो हमने उन्हें फ़ोन करा, वे वहाँ लिए, उन्होंने कहा इनमें छाट लो, अब जो भी तुम्हारी डेड बॉडी है। औरैया जिले में कोतवाली पुलिस और एसओजी टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। एसडीएम औरैया और जिला कृषि अधिकारी शैलेंद्र वर्मा की मौजूदगी में जौलान रोड स्थित एक मकान पर छापा मारकर पुलिस ने करीब 1000 बोरी नकली खाद बरामद की है। कार्रवाई के दौरान नकली खाद की बिक्री करने वाले 3 युवकों को गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है कि ये किसानों को बेचने के लिए तैयार की जा रही थी। खबर हमीरपुर से है, जहां मीरापुर मोहल्ला में यमुना किनारे बनाई गई करोड़ों की लागत वाली पिचिंग महज 3 साल में ढह गई है। बाढ़ से बचाव के लिए बता दें कि डैम विभाग की देखरेख में बनी है, अब पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। हमारा नाम राजू भटनागर है। बाढ़ आई, बाढ़ के आने से हमारा मकान पूरा गिर गया। जो मवधा बांध से जो निर्माण हुआ पिचिन का, तो वो पिचिन ध्वस्त हो गई, गिर गई, पूरी चली गई। अब यही घटना हुई, हमारे तो कोई रहने की जगह नहीं रही। पूरा कच्चा मकान हमारा फूल गली नाम है और ये पिचिन 3 साल से बनी हुई है, कोई देख नहीं है, तो पूरी गिर गई है। हमारे मकान भी जा रहे हैं कटान में और कोई देखने भी नहीं आ रहा है इधर। वाराणसी में पिछले कई दिनों से लगातार बढ़ रहा गंगा नदी का जलस्तर अब धीरे धीरे घटने लगा है। आज नदी के जलस्तर में थोड़ी सी कमी दर्ज की गई है और फिलहाल गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से नीचे पहुंच गया है। बाढ़ का खतरा टलने से गंगा किनारे रहने वाले लोगों ने राहत की सांस ली है। प्रशासन ने हालांकि एहतियातन निगरानी बढ़ा दी है ताकि किसी भी आपात स्थिति से निपटा जा सके। फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। नमस्कार।